बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है, चैप्टर 6 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 6b है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप मुझे जल्दी से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं। इफ शाहिदा कैन आयरन 5 हैंकरचीफ्स इन 7 मिनट्स, अगर शाहिदा 5 हैंकरचीफ यानी कि रुमाल करती है आयरन 7 मिनट्स में, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 हैंकरचीफ, तो उसको कितना टाइम लगेगा 35 हैंकरचीफ आयरन करने में। पहले 5 थे, फिर हुए 35, ठीक है। 5 जो हैंकरचीफ थे वो 7 मिनट में हुए, तो 35 ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होंगे। तो आपने सबसे पहले लेट कर लेना है, जो हमने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू, यानी कि कितना टाइम होगा। तो आपने यहाँ पे लेट करना है, लेट दी टाइम टू आयरन 35 हैंकरचीफ्स, ठीक है, इज इक्वल एक्स। आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास चीजें कितनी थी, हमारे पास चीजें थी 2, ठीक है। 2 कैटेगरीज थी, आगे फर्दर उनकी जो है वो अमाउंट थी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 2 मेथड से हो सकता है। एक ये कि आप सिंपली क्या करो, आप एक रुमाल का फाइंड कर लो कि एक रुमाल जो है वो कितने मिनट में, कितने मिनट या कितने सेकंड में वो आयरन करती है। फिर आप क्या करें जी, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 से। तो सिंपली ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो इजी वे है मैं वो यहाँ पे करवाने लगी हूँ, जो कि प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है हैंकरचीफ्स रेशियो। अब हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है ना, तो रिलेशनशिप के लिए हम यहाँ पर रेशियो अप्लाई करेंगे। टाइम, पहले कितने हैंकरचीफ से, 5 हैंकरचीफ से, और टाइम कितना था 7 मिनट। अब यहाँ पे आपको मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रेशियो में कभी भी यूनिट्स नहीं लिखते। हाउ लॉन्ग विल शी टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब है यहाँ पे अब कितना टाइम आएगा। 35 हैंकरचीफ, तो 35 हम इस हैंकरचीफ की दूसरी साइड पे लिख देंगे। और दूसरा हमारे पास टाइम है, तो हमने 35 हैंकरचीफ को ही आयरन करने के लिए टाइम देखना है ना, हमने टाइम कितना हमें चाहिए, तो वो हमारे पास एक्स है, तो हमने यहाँ पे जो लेट किया था ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमारे पास बात आती है, अब 2 प्रपोर्शन होते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। हम देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है। जैसे हमारे पास अगर 5 हैंकरचीफ हैं तो 7 मिनट लगेंगे। अगर हैंकरचीफ बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, तो जो हमारे पास दूसरा है यानी कि टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। जब हमारे पास चीजें ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें उनको आयरन करने में भी टाइम ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट प्रपोर्शनल के अकॉर्डिंग एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है, ठीक है। तो एरो मैंने ऊपर की तरफ लगाए कि क्योंकि ये बढ़ रही है, ठीक है। लेट करें, अगर यहाँ पे ज्यादा होता और यहाँ पे कम होता तो फिर हम डाउन की तरफ लगाते हैं कि कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो अब हमने जब ये काम करते हैं ना, डायरेक्ट वेरिएशन हम लिखते हैं, तो उसके लिए जब डायरेक्ट वेरिएशन आ जाता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे हमारे पास चीजें होती हैं हम वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख के अभी आपको दिखा देती हूँ। 5/35, इन दोनों के दरमियान में आपने डिवाइड का साइन लगा देना है या फ्रैक्शन फॉर्म लिख देनी है, और इन रेशियो यानी कि इन प्रोपोर्शनल की जगह आपने लगा देना है इक्वल। अब 7 और बाय एक्स है, तो 7/x आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। अगर इनवर्स वेरिएशन हो तो फिर हम सोचते हैं कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है, लेकिन डायरेक्ट में आपने सिंपल हिंट लेना है और उसको एज इट इज लिख देना है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि x ही हम टाइम ही फाइंड करना चाह रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यानी कि ये 5 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 के साथ 35। तो ये काम जो है वो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, 5 इक्वल 7। देखिए जो ऊपर चीजें हैं मैंने उनको एज इट इज लिख दिया और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऑपोजिट काम कर देते हैं, वो x के साथ वो क्या करते हैं, 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई या 5 के साथ 35 मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करना। आपने 5 पहले लिखा, इक्वल लिखा, 7 लिखा और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी। अब x इक्वल के दूसरी साइड पे आपने देखना है, नीचे x है तो वो जाएगा इक्वल की इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 35 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 35/5,
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, कुछ बच्चे अगर कटिंग नहीं करना चाहते वो क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ से आएगा उसको 5 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो कटिंग वाला काम है वो करने लगी हूँ, 5 वन ज़ा 5, 5 सेवन ज़ा 35, ठीक है? तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 सेवन ज़ा 49। इसका मतलब है कि 35 हैंकरचीफ्स को आयरन करने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए होगा, कितने मिनट? 49 मिनट्स चाहिए होंगे, ठीक है? तो ये हमने छोटा सा आंसर जो है वो निकाल लिया है।